नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 7 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आज के अपने करंट अफेयर में। हमारा पहला सवाल है, प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए है IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली, ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। तो प्रयोगशाला में विकसित हीरो को क्या बोला जाता है? प्रयोगशाला में विकसित हीरो को बोला जाता है LGD मतलब क्या होता है? लैब ग्रोन डायमंड। तो बाजार में बढ़ते लैब ग्रोन डायमंड मतलब प्रयोगशाला में विकसित हीरो की अभूतपूर्व मांग को देखते हुए और आने वाले उद्यम के रूप में इसे विकसित किया जा सके, मतलब इसका प्रयोग एक औद्योगिक स्तर पर किया जा सके ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उसके लिए IIT मद्रास को वाणिज्य विभाग की सिफारिश से 242 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसे दिया गया? 242 करोड़ रुपए का अनुदान वाणिज्य विभाग की सिफारिश पर किसे दिया गया? IIT मद्रास को, ताकि IIT मद्रास लैब ग्रोन डायमंड्स मतलब कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे, ताकि लोगों का रोजगार बढ़ाया जा सकते और इसकी बढ़ती मांग को जेम्स एंड ज्वेलरी इसका एक्सपोर्ट किया जा सके। IIT मद्रास को यह अनुदान अगले 5 सालों में दिया जाएगा। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है। IIT मद्रास को 242 करोड़ रुपए का अगले 5 सालों में वाणिज्य उद्योग विभाग ने सिफारिश करी है कि 242 करोड़ रुपए का अगले 5 सालों में अनुदान दिया जाए। तो IIT मद्रास इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने क्या करा था? विश्व विरासत स्थल में शामिल करा था। 2021 में यूनेस्को ने इसे धोलावीरा को किस में शामिल करा गया था? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धोलावीरा को 2021 में शामिल करा गया था। अभी क्या हुआ इसमें कि G20 की पर्यटन पर कार्य समूह बैठक आयोजित होनी है, जो कहां होगी? जो होनी है कहां पे? कच्छ में होनी है। कच्छ में आयोजित होनी है। G20 की पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ में आयोजित होनी है। तो इस G20 की पर्यटन पर कार्य समूह की बैठक के प्रतिनिधियों को धोलावीरा का भ्रमण कराया जाएगा। ये इंडस वैली साइट है, मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता की एक साइट है। और ये कहां पड़ती है? तो ये पड़ती है गुजरात में। सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, गुजरात में पड़ता है धोलावीरा। क्या क्या याद रखना है इसे? इसमें 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था धोलावीरा को। और जो G20 की पर्यटन पर कार्य समूह की बैठक है वो आयोजित होनी है कच्छ में। कच्छ में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, उन लोगों को भ्रमण कराने के लिए धोलावीरा ले जाया जाएगा। इसलिए ये धोलावीरा चर्चा में रहा अभी हाल ही में। तो ये गुजरात में है। सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, WAPCOS वेबकॉस एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? ये नाम याद रख लेना, वेबकॉस बोलते हैं इसे शॉर्ट में। वेबकॉस एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म है तो ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है MSME मंत्रालय। तो ये वेबकॉस चर्चा में क्यों रही?
वेबकोस ने क्या करा, अपना पहला आईपीओ लॉन्च करा, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसे, आईपीओ। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होने से पहले अपना आईपीओ जारी करती है, तो इसने अपना पहला आईपीओ जारी करा। आईपीओ की फुल फॉर्म में क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ जारी करा। आईपीओ जारी करने के बाद अब आईपीओ कब जारी करा था, 2022 में आईपीओ जारी करा था इसने। 2022 में वेबकोस ने अपना आईपीओ जारी करा और जल शक्ति मंत्रालय के तहत सेबी के साथ ये आगे बढ़कर एक आईपीओ फिर लेकर आने वाले हैं। किस मंत्रालय के साथ, तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के साथ। बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाले चीनी ऐप को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। 100 से अधिक सट्टेबाजी ऐप और लगभग 40 के आसपास कौन से हैं ऑनलाइन ऋण देने वाले जो ऐप है, उन्हें ऑनलाइन ऋण जो प्रदान कर रहे हैं ऐप, बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है। उन ऐपों को भारतीय सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि इन्हें जल्द से जल्द ब्लॉक कर दिया जाए। तो वो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, वो आते हैं केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। डी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और 40 के आसपास ऑनलाइन ऋण देने वाले ऐप जो चीनी ऐप है, चीन द्वारा विकसित करे गए, उन ऐपों को ब्लॉक करने का आदेश जारी करा है और ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने करा है। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एससी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट को बने हुए कितने साल हो गए, 73 साल। तो इसका 73वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था और इसके स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, वो थे सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने क्या करी है, शिरकत करी है। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक है, सिंगापुर। अगला सवाल, किस भारतीय सशस्त्र बल ने नो वॉर नो पीस सिनेरियो, ये याद रख लेना वर्ड, नो वॉर नो पीस सिनेरियो, NWNP शॉर्ट में बोलते हैं, नो वॉर नो पीस सिनेरियो, NWNP में अपनी भूमिका निर्धारित करने के लिए संशोधित सिद्धांत का अनावरण किया है? ऑप्शन है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक सेना। नो वॉर नो पीस, आपको पता होगा कि भारतीय एक नई सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय स्पेस सेवा। और ये किसका पार्ट है, ये भारतीय वायुसेना का पार्ट है। तो भारतीय वायुसेना ने भारतीय स्पेस सेवा के लिए नो वॉर नो पीस सिनेरियो में अपनी भूमिका निर्धारित करने के लिए संशोधित सिद्धांत का अनावरण किया है। किसने करा, भारतीय वायुसेना ने। तो सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में धूल के कणों में जहरीली धातुओं की भारी मात्रा पाई गई है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है हरियाणा। धूल के कणों में जहरीली मात्रा पाई गई है, तो एक शहर पड़ता जमशेदपुर। तो जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में यह देखा गया है कि वहां पे जो धूल कण है उनमें धातु की एक जहरीली मात्रा पाई गई है, जो नवजात शिशुओं के लिए हानिकारक है। किन के लिए? नवजात शिशु, मतलब छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो हाल ही में पैदा हुए बच्चे हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये हानिकारक है। और ये किस राज्य में पड़ता है जमशेदपुर? ये पड़ता है झारखंड में। सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, झारखंड। अगला सवाल, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो 4 फरवरी 2023 को कौन सा देश आज़ाद हुआ था? इसमें से हम जैसे भारत हुआ था, कब हुआ था भारत आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को भारत हुआ था। कब?
15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है। उसी तरह से श्रीलंका श्रीलंका आजाद हुआ था कब? 4 फरवरी। अब इसमें से 2023 में से 75 घटा दो तो कितना बचा? 2023 में से 75 घटाया तो कितना बचा? मतलब 8 और मतलब 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। तो श्रीलंका इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। अगला सवाल, वित्त मंत्रालय का वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश लक्ष्य कितना है? विनिवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं विनिवेश को, ठीक है। लक्ष्य कितना है? ऑप्शन ए 98,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 82,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 65,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 51,000 करोड़ रुपए। वर्ष 2023-24 में कितना था? ठीक है, लक्ष्य रखा गया बजट में। तो इसका सही उत्तर क्या है? 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। वहीं अगर हम देखते हैं 2022-23 के जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है, 2022-23 के चालू वित्त वर्ष में कितना था? ये था 65,000 करोड़ रुपए, जिसे घटाकर कितना कर दिया है? 50,000 करोड़ रुपए। ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो कितना कर दिया इसे? 50,000 करोड़ रुपए कर दिया था। 2022-23 के लिए कितना था? 65,000 करोड़ रुपए था, जिसे जो पूरा नहीं हो पाया डिसइन्वेस्टमेंट, वो कर दिया 50,000 करोड़ रुपए। और इस साल के बजट के लिए जो आने वाला वित्त वर्ष है 2023-24 के लिए ये टारगेट कितना रखा गया? 51,000 करोड़ रुपए। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि जो सरकारी PSUs हैं उनमें सरकार क्या करती है? अपनी भागीदारी को कम करती है, बेचकर भागीदारी को कम करती है। इसे ही बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में सरकार क्या करती है कि अपने कुछ शेयर बेच देती है प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को, तो उसे ही बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये हर साल के बजट में ही एक न एक टारगेट रखा जाता है। हर साल हमारा एक मतलब टारगेट होता है कि इतना कम करना है हमें अपनी भागीदारी सरकारी कंपनियों में। तो 2023-24 के लिए कितनी है? 51,000 करोड़ रुपए। अगला सवाल, कौन सी संस्था बैंकिंग कंपनी में शेयर्स या मतदान अधिकारियों की सीमा को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। अभी क्या हुआ? बैंकिंग कंपनी शेयर्स या मतदान अधिकारियों की सीमा को निर्धारित करती है। इसके लिए एक गाइडलाइन जारी करी। गाइडलाइन में कहा गया है कि जो व्यक्ति या फिर NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेट NBFC, या फिर जो बड़े बड़े वित्तीय घराने उनके लिए ये शेयर्स मतदान अधिकारियों की सीमा कितनी रखी गई है? ये रखी गई है 15%। और सरकारी के लिए कितनी रखी गई है? ये रखी गई है 10%। नियंत्रित कौन करती है इसे? RBI। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, RBI। गाइडलाइन आई है कि व्यक्ति NBFC या वित्तीय घरानों के लिए 15% हो सकता है अधिकतम, और जो सरकारी कंपनीज हैं, सरकार के नियंत्रणाधीन जो कंपनी है, उनके लिए ये कितना रखा गया? 10% रखा गया लक्ष्य। अगला सवाल, भारत हाल ही में किन अन्य देशों के साथ रक्षा और ऊर्जा ब्लॉक स्थापित करने पर सहमत हुआ है? क्या रक्षा और ऊर्जा ब्लॉक स्थापित करने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका और इजराइल, ऑप्शन बी है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत ने अभी हाल ही में हस्ताक्षर करे हैं, सहमति अपनी जताई है किस पर? रक्षा और ऊर्जा ब्लॉक पर। किन देशों के साथ? ये त्रिपक्षीय वार्ता थी, भारत शामिल था और 2 देश इसमें और शामिल थे। तो भारत के साथ 2 देश और कौन से इसमें शामिल थे? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं तो रक्षा और ऊर्जा ब्लॉक पर अभी त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, जिस पर 3 देशों ने अपनी सहमति जताई है। उन 3 देशों में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। तो बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर प्लांट का उद्घाटन
किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। तो भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर प्लांट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी कब? 2016 में। 2016 में इस हेलीकॉप्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई थी और 2023 में अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। करिए। और सबसे पहले ये ALC, प्रारंभ में ALH मतलब एडवांस लाइट, ALH यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये क्या करेगा? बनाएगा। ALH हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएगा ये। सी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक में। करिए अगला सवाल। डोली जहर और इलियास कंचन जो खबरों में रही, किस देश की प्रतिष्ठित कलाकार है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। दो नाम याद रखने देना, एक का नाम है डोली जहर और दूसरे का नाम है इलियास कंचन। इन्हें क्या करा है? बांग्लादेश ने, पत्रकार हैं दोनों, प्रतिष्ठित कलाकार हैं, बांग्लादेश ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करा है बांग्लादेश ने। सी उत्तर बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश की प्रतिष्ठित ये कलाकार हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी सम्मानित करा है। किसने? बांग्लादेश ने। अगला सवाल। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। आपको पता ही होगा कि भारतीय पहलवान कुछ दिन पहले भी जंतर मंतर पर बैठे थे, जंतर मंतर फेडरेशन के खिलाफ। जंतर मंतर पे उन्होंने आंदोलन करा था, जिसमें विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पूनिया, ये सब लोग थे। तो उसी के लिए जांच के लिए एक निरीक्षण समिति बनाई गई है और ये कुश्ती से संबंधित है। बी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है, कुश्ती। अगला सवाल। कौन सा राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का मेजबान है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो अभी खेलो इंडिया विंटर गेम के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या करा है? उसके लिए यूनिफॉर्म, शुभांकर और झंडा लॉन्च करा है। और ये कहाँ होने? ये होने जम्मू कश्मीर के, कहाँ पे? गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में होने, ठीक है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होंगे क्या? खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।